Let's take a new chapter, that is complex numbers. देखो आज तक आपने पढ़े हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर मीन्स रियल लाइन, हैं ये, यानी कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ से नेगेटिव रियल नंबर है, यहाँ से पॉजिटिव रियल नंबर है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस. यही पढ़ा ना आपने. अब जो हम पढ़ेंगे उन्हें कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर कैसे वजूद में है? ये तो हमारे पास तो सिर्फ रियल नंबर थे. यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कंसिडर करो एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2, या ऐसे छोड़ो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो मैं ये लेता एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. इसकी कौन सा नंबर ऐसा है रियल नंबर जो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूं, उसका स्क्वायर लूं, फिर 1 के साथ ऐड करूं और वो 0 बन जाएगा? एक्स का कौन सा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कौन सा नंबर ऐसा है? 1 करो, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस 1 क्या आएगा? क्या 2 0 के बराबर है? समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अब -1 अगर लेंगे, क्या लेंगे? -1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? +1. +1 और +1 क्या हुआ? इक्वल टू, क्या 2 0 के बराबर नहीं है? नहीं है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स हम लैंग्वेज यही होनी चाहिए जो मैं कह रहा हूं, टर्मिनोलॉजी यही है. कोई भी रियल नंबर, यहां से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, या यहां से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई मीन्स जो यहां से भी 0 बनाए और यहां से 0 है ही. ठीक, दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहां पे देखो क्या करना है, आपको लिखना है विच एम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर, वहीं पे 1 यहां पे शिफ्ट करो, क्या लिखेंगे? विच एम्प्लॉइज स्क्वायर खत्म तो क्या बनेगा? रूट ऑफ -1. क्या रूट ऑफ -1 कोई नंबर है? रूट ऑफ 2 नंबर है, रूट ऑफ 3 नंबर है, रूट ऑफ 4 नंबर है, 1/√2 नंबर है. रूट ऑफ -3 कोई रियल नंबर नहीं है. रूट ऑफ -1 कोई रियल नंबर. यूलर एक मैथमेटिशियन था, उसने इसका नाम रखा अयोटा. क्या नाम रखा? अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो अयोटा मीनिंग नथिंग. ठीक है, लेकिन हमें क्या मायने, इसकी मीनिंग क्या है वो छोड़ो, हमने इसको नाम दिया अयोटा. अगर मैं इसका नाम अयोटा दूं फिर ये खत्म, मर जाएगा? नहीं मरेगा, है. तो नाम देने से आज तक किसी की आंख नहीं मतलब खत्म नहीं हुई. तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास √-1 है तो दैट मीन्स एक्स अयोटा है फिर. ठीक है, अयोटा किसका नाम रखा मैंने? अयोटा मैंने नाम रखा रूटा. तो आज के बाद याद रखना, अयोटा इज ऑलवेज √-1, √-. तो अयोटा वायर, अयोटा जो है वो है, यही याद रखना है. अगर मैं आपसे ये कहूं कि अयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, तो आप क्या करेंगे? हाँ देखो, करो स्क्वेयरिंग, इसको स्क्वेयरिंग करो तो बनेगा अयोटा स्क्वायर, दैट इज √-1 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट खत्म तो क्या आएगा? तो दैट मीन्स अयोटा स्क्वायर जो है दैट इज -1. ठीक, अगर मैं आपसे कहूं अयोटा क्यूब क्या आएगा, आप लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा. सही है, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1. और अयोटा अयोटा ही है, दैट मीन्स माइनस अयोटा. समझ रहे मेरी बात को? अयोटा 4 अगर मैं आपसे कहूं किसके बराबर है, दैट मीन्स अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो. स्क्वायर इंटू स्क्वायर 4 हुआ, कोई शक? अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1. ऊपर क्या है? ये स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर खत्म हुआ. -1 का होल स्क्वायर क्या बना? 1. तो दैट मीन्स अयोटा का अगर 1 पावर देखेंगे तो वो अयोटा ही है. अयोटा का अगर 2 देखेंगे पावर तो -1 बन जाता है. अयोटा का 3 देखेंगे पावर तो माइनस अयोटा बनता है. अयोटा का 4 देखेंगे पावर तो 1 बन जाता है. ठीक, अगर अयोटा रेज पर 5 आपसे मैं कहूँ, देखो अब इन्हीं में से कोई वैल्यू आएगा. अयोटा रेज्ड पावर 5, सही है, बेस सेम पावर है. अयोटा सेम है, 4 और 1 हुए 5, तो 1 और 5. अयोटा स्क्वायर आपको पता है, आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अयोटा. दैट मीन इसके बदले आएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू अयोटा, दैट इज अयोटा. तो दैट मीन अयोटा रेज पर 5 जो है वो आया अयोटा के बराबर.
ठीक है, आया ना आयोटा वापस। अगर आप आयोटा रेज पर 6 देखेंगे, देखो अब क्या लिखेंगे, आयोटा रेज पर 4 इंटू आयोटा रेज पर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है आयोटा रेज पर 4 1 है, आयोटा रेज पर 4 1 है, तो इसके बदले 1 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, तो आयोटा रेज पर 6 -1 आ रहा ना यही। अब इसके बाद अगर आयोटा रेज पर 7 देखेंगे, अब क्या करेंगे, आयोटा रेज पर 6 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा रेज पर 6 आपको पता है -1 है, तो ये बनेगा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा कहाँ पे आया था, यहाँ पे आयोटा रेज पर 3 पे, तो दैट मीन्स 4 पावर के बाद रिपीट होते हैं। आयोटा रेज पर 5 उन्हीं 4 में से एक आता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। अगर मैं आपसे ये कहूं, फिर इन्हीं 4 जो पहले मैंने 4 लिखे, ये लिखा, इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आयोटा क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये लिखा, और आयोटा रेज पर 4 जो है वो आया 1 के बराबर। ये 4 ये और ये, हमेशा आप आयोटा का कोई भी नेचुरल नंबर पावर लो, वैल्यू इन्हीं में से एक आएगा। अब देखो, अब आप कहेंगे आयोटा रेज्ड पावर 21 इसके बराबर आएगा। आप सबसे पहले करेंगे आयोटा रेज पावर 20 इंटू आयोटा रेज पावर 1। आयोटा रेज पावर 20 आपको पता है, 20 के बदले मैं लिख सकता हूं आयोटा रेज पावर 4 इंटू 5, 5 के 20, और ये आयोटा तो आयोटा ही है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है आयोटा रेज पावर 4 इज 1, इसीलिए मैंने आयोटा रेज पावर 4 बनाया। 1 रेज पावर 5 इंटू आयोटा दैट इज 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा, तो उन्हीं 4 में एक, देखो समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे आप कर सकते हो ये सब आयोटा की कहानी। आयोटा किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1। अच्छा, एक और बात, आज तक अगर आपसे कोई कहेगा ना हमने रियल नंबर पढ़े थे, लेकिन ये वो दुनिया है, ये आयोटा की दुनिया, जो कहां से स्टार्ट हुई, यहां से, इस इक्वेशन से, क्योंकि इसका कोई रियल नंबर सॉल्यूशन था ही नहीं, इसलिए हमने अंडर रूट ऑफ -1 यानी कि आयोटा इसका सॉल्यूशन बनाया। क्योंकि यहां पे आएगा आयोटा स्क्वायर, आएगा ना +1 मस्ट बी 0, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 + 1 इक्वल, ये क्या बनेगा 0 = 0, वो तो ट्रू है, दैट मीन्स आयोटा इसका सॉल्यूशन, आयोटा। समझ आए ना कैसे। इसके बाद एक और बात यह है, इसे कहते हैं आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, याद रखना। आज तक सिर्फ आपके पास ये था, ये रियल लाइन थी ना, लेकिन अब हमारे पास ये भी, इसे कहते हैं वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। समझ रहे मेरी बात को, इसे कहते हैं रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस। समझ रहे मेरी बात। आपको पता है, अगर आपसे मैं ये कहूं कि 1,0 ये एक पॉइंट है, 9th में आपने पढ़ा है, ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, तो x ये, और ये कौन सा पॉइंट है, 0 0, हमें x का वैल्यू 1 आना चाहिए, y का 0। आपको पता है ये x एक्सिस है, यहाँ पे y हमेशा 0 होता है, इस लाइन पे रियल एक्सिस पे, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। समझ रहे मेरी बात। हमें क्या चाहिए, y 0 चाहिए, तो इस एक्सिस पे y 0 होता है। x का वैल्यू क्या चाहिए, तो फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 है, तो ये वो पॉइंट है जिसका x वैल्यू 1 है, लेकिन y का वैल्यू हमें पता है 0 ही होगा। ठीक। अब अगर आपसे मैं ये कहूं 0,1, ये कहां पे होगा, x का वैल्यू 0, दैट मीन इस एक्सिस पे, y एक्सिस, लेकिन 1 क्या है, पॉजिटिव, तो दैट मीन ऊपर, अगर नेगेटिव होता है तो फिर नीचे, तो यहां पे होगा फॉर एग्जांपल -1, क्या होगा, तो ये बनेगा 0, -1, 0, सॉरी 1 + 1, सॉरी, ठीक, क्या है 0,1। लेकिन याद रखना, इसी 0,1 जो है ना, इसी को कहा गया आयोटा।
आयोटा मीन्स जब भी आयोटा की बात आई ना, आपको इमेजिनरी एक्सिस खुद बनानी है, वाई एक्सिस खुद बनानी है, एक्स एक्सिस तो थी ही, वाई एक्सिस भी बनानी है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये वो पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट, हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो भी अगर मैं यहाँ पे लूँ ना, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू। ये जो है ये पॉइंट कितना दूर है 0 0 से, इसका मतलब ये दूर कितना है 1 यूनिट। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस थी 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0,1। और इसका दूसरा नाम है आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसका नाम देते हैं आयोटा। ठीक, इसी तरह अगर आपसे मैं ये कहूँ 0,-1 है, अब क्या लिखेंगे, इसका मतलब हुआ वाई एक्सिस पे ही है लेकिन नीचे, लेकिन दूर कितना है 1 यूनिट। ये प्लस था, ये माइनस है, ये +1 है, ये -1, तो ये यहाँ पे होगा, इसको कहेंगे 0,-1 और इसका नाम देंगे दूसरे अल्फाज में माइनस आयोटा भी, याद रखना ये। ठीक, कोई शक? राइट डाउन ऑल दिस, अगर समझ आए तो